हेलो दोस्तों दो फ्रेंड्स होते हैं जिनमें से एक का नाम रॉबिन और एक का नाम जैक होता है। दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल जिगरी दोस्त होते हैं। उनकी फ्रेंडशिप काफी गहरी होती है। एक बार इनके स्कूल में एक कंपटीशन होता है जिसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों को 100 मीटर की रेस में दौड़ना होता है और फर्स्ट आने वाले विनर को बड़ी सी ट्रॉफी और 50,000 के चेक का अनाउंसमेंट किया जाता है। नाउ सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो रॉबिन और जैक भी इसके लिए अपना अपना नाम लिखवा देते हैं। रेस आज से ठीक 7 दिन बाद होनी थी तो सभी बच्चे उसकी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। आफ्टर ऑल सभी रेस फर्स्ट आना चाहते थे। जैक भी रॉबिन से कहता है कि चलो हमें भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि कोई भी चूक ना हो। तो इस पर रॉबिन कहता है यार हम इतना रात दिन दौड़ते ही तो रहते हैं, हमें कितनी प्रैक्टिस है और तू खुद भी तो जानता है चाहे बास्केटबॉल हो या क्रिकेट हो या फिर हॉकी, हमें अभी तक कोई नहीं हरा पाया है तो इसमें भी हम ही जीतेंगे। जैक थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और कहता है हाँ बात तो रॉबिन ने सही कही, लेकिन फिर भी चाहे जो हो हमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए रेस जीतने के लिए। ऐसा सोचकर वो फिर रॉबिन के पास जाता है और उसे प्रैक्टिस के लिए बोलता है। तो इस बार जैक की बात सुनकर रॉबिन प्रैक्टिस के लिए मान जाता है और दोनों प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है और इस रेस में 3 राउंड होते हैं। पहले 2 राउंड जीतने वाला पर्सन फाइनल राउंड तक जाता है और फाइनल राउंड जीतने वाले को ही ट्रॉफी और 50,000 का चेक मिलना था। नाउ रॉबिन और जैक दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। रेस स्टार्ट होती है। दोनों ही दोस्त काफी तेज दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ टाइम बाद रॉबिन की दौड़ने की स्पीड कम होने लगती है, लेकिन जैक उसी स्पीड से दौड़ता रहता है। लेकिन किसी तरह दोनों ही फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब रॉबिन, जिसको फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उसके मन में जैक को लेकर जेलसी आने लगती है कि उसने बिना किसी ज्यादा तकलीफ के फर्स्ट राउंड जीता, जबकि मुझे काफी तकलीफ हुई। तब जैक सेकंड राउंड कैसे कंप्लीट करे उसके बारे में सोच रहा था। नाउ सेकंड राउंड की भी बारी आ जाती है और सभी बच्चे एक बार फिर अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। रॉबिन और जैक भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। रॉबिन बिना कुछ सोचे समझे स्पीड में दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही रॉबिन थक जाता है और जैक भी कुछ टाइम बाद थक जाता है और इस तरह वे दोनों ही सेकंड राउंड कंप्लीट नहीं कर पाते और हार जाते हैं। इस बात पर रॉबिन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन बच्चों को जेलसी की नजरों से देखता है जो रेस जीते थे, जबकि जैक जीतने वाले बच्चों के पास जाता है और उनसे उनकी जीत का राज और स्ट्रेटेजीज पूछता है। नाउ 6 मंथ बाद स्कूल में फिर इसी तरह का कंपटीशन होता है। नाउ फिर से दोनों दोस्त पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार भी दोनों जी जान लगाकर दौड़ते हैं। दोनों फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में जैक जीत जाता है और रॉबिन हार जाता है। नाउ फाइनल राउंड की बारी आती है और जैक उसमें भी जीतकर वो ट्रॉफी और 50,000 का चेक हासिल कर लेता है। अब रॉबिन जैक के पास जाता है और उससे उसकी सक्सेस और जीत का राज पूछता है। तो जैक उसे बताता है मेरी जीत का सीक्रेट मेरा फेलियर को एक्सेप्ट करना है। जब हम पिछली बार रेस में हारे थे तभी मैंने अपने फेलियर से सीख लिया था कि आखिर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैंने उसे समझा, उस पर काम किया और अगली रेस के लिए खूब प्रैक्टिस की और फाइनली ये रेस जीत गया। स्टोरी से आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ चुका होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 1% लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी 99% लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, डेविड ह्यूम जो कि एक प्रसिद्ध स्कॉटिश फिलोसोफर थे, जिन्होंने 18th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखा था जिसमें एम्पिरिसिज्म का बहुत बड़ा रोल था। वे कहते थे कि हमारी नॉलेज हमारे सेंसेस से आती है और हम किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें फेलियर का सामना करना क्यों जरूरी है? नाउ उस स्टोरी की तरह जो अभी हमने सुनी रॉबिन और जैक की, जिन दोनों दोस्तों में से एक ने अपने फेलियर का सामना किया, उसे समझा और आगे बढ़ गया, बट दूसरे दोस्त ने फेलियर का सामना करने की बजाय उसे गलत तरीके से लिया और रेस हार गया। ह्यूम के अकॉर्डिंग हम कभी भी किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते। जब हम किसी बात को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी सेंसेस उसी बात को एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करती हैं और हमारी नॉलेज उसी एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड होती है। लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारी सेंसेस के अकॉर्डिंग हो सकती है और हो सकता है कि वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही ना हो। इसलिए ह्यूम के अकॉर्डिंग हमारी नॉलेज का एक इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास कभी भी बिल्कुल सही नॉलेज नहीं हो सकती। हर चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं और हर एक्सप्लेनेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। इससे हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये फेलियर का सामना करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम अपनी लिमिटेशन को जानकर अपनी इंटरप्रिटेशन को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि क्यों 1% लोग ही सक्सेस होते हैं और किस तरह हम अपने फेलियर पर काम करने से, हमारी लिमिटेशन को समझने से हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन 1% सक्सेस लोगों में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।